सातवीं हिंदी सुलभ भारती पृथ्वी से अग्नि तक स्वाध्याय आज की वीडियो में हम देखेंगे। कक्षा 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं हिंदी स्वाध्याय और मराठी साइंस के वीडियो देखने के लिए टेक विद्या चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर भी कीजिए। जरा सोचो, चर्चा करो। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो इसके बारे में चर्चा करनी है। मैंने सुनीता विलियम्स और राकेश शर्मा के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। टीवी पर भी अंतरिक्ष के बारे में बहुत सी दिलचस्प जानकारी मैं देखता हूँ और मेरे मन में भी अंतरिक्ष यात्री बनने की प्रबल इच्छा जाग उठी है। अगर मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए तो सबसे पहले मैं अंतरिक्ष में जाकर वहां से अपना भारत कैसा दिखता है यह देखूंगा। अंतरिक्ष में जाकर मैं अपने देश के लिए कुछ शोध कार्य करूंगा, जैसे मौसम विभाग के बारे में जानकारी, ताकि प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को पहले से आपदाओं का पता चले और उनकी जान बचे। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रहों को और पास से देखूंगा और वहां पर जल और जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव पड़ता है, वहां दिन रात कैसे पता चलते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों की दिनचर्या कैसे होती है, इनके बारे में भी पता करने की कोशिश करूंगा। इस तरह मैं अंतरिक्ष की मजेदार सैर भी करना चाहूंगा। अगला प्रश्न, विचार मंथन। हम विज्ञान लोक के वासी। आजकल विज्ञान में नई नई खोज लग रही है। इन खोजने की वजह से मानव का जीवन सुखदायक, सरल और आरामदायक हो गया है। मोबाइल, रेलगाड़ी, मिक्सर, फ्रिज, यह सभी विज्ञान की देन है। इनकी वजह से हमारा बहुत सा समय बच जाता है और साथ में शक्ति भी बचती है। हम सभी सुबह से लेकर शाम तक इन जाने अनजाने विज्ञानों के चमत्कारों पर आश्रित है। संगणक, मिसाइल, रोबोट में आधुनिक उपकरणों ने मानव के विकास में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज हम इस विज्ञान युग में भौतिक सुखों का आनंद ले रहे हैं। अंत में इतना ही कहेंगे, मिला है साथ विज्ञान का, अब नहीं पीछे हटेंगे। अब कोई ना रोक सके हमको, आगे ही आगे बढ़ेंगे। दूर हो जाएंगे सारे दर्द, बीमारी, उदासी, क्योंकि हम विज्ञान लोक के वासी, हम विज्ञान लोक के वासी। मेरी कलम से। दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। यहाँ पर कहानी पूरी करने के लिए कुछ मुद्दे दिए गए हैं, इसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे। गांव में मेला देखने वालों की भीड़, सड़क पर प्रवेश द्वार के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर, पत्थर से टकराकर छोटे बड़ों का गिरना पड़ना, बहुत देर से लड़के का देखना रहना, लड़के द्वारा पत्थर हटाना, उसके नीचे चिट्ठी पाना, चिट्ठी में लिखा था पुरस्कार पाना, सीख और शीर्षक। इस तरह से हमें कहानी को शीर्षक भी देना है, कहानी भी लिखनी है और उससे क्या सीख मिलती है यह भी लिखना है इन मुद्दों के आधार पर। अगले स्लाइड पर देखेंगे कहानी। ढोलपुर नामक एक सुंदर गांव था। वहां के लोग बहुत ही आलसी थे। यह देखकर उस गांव के सरपंच को बड़ा दुख होता था। उसने सोचा कि यह लोग ऐसे ही आलस करते रहेंगे तो इनकी और गांव की तरक्की होना असंभव है। सरपंच ने गांव वालों को सुधारने के लिए एक योजना बनाई। एक बार गांव में मेला लगा था और उस मेले को देखने गांव के लोग तथा आसपास के गांव के लोग भी बड़ी संख्या में आते थे। मेले में खिलौने, चाट पकौड़ी, बर्तन, मिठाइयाँ आदि दुकान लगी थी। इसके साथ ही वहां पर और झूले भी थे। मेले में बहुत भीड़ बढ़ गई थी। मेले के प्रवेश द्वार पर जिस संकरी सड़क से होकर जाना था, उस सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर था, जिससे लोगों को मेले में आने जाने में तकलीफ हो रही थी।
छोटे बड़े सभी को पत्थर पार करके मेले में जाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन किसी ने उस पत्थर को उठाने की कोशिश नहीं की। वही पास में खड़ा एक लड़का यह सब देख रहा था। उसने सोचा, अगर ऐसे ही लोग इस पत्थर से गुजरेंगे तो जरूर किसी को गंभीर चोट आ सकती है। लड़के ने तुरंत दौड़कर उस पत्थर को पूरी ताकत से हटाया। जैसे ही पत्थर को हटाया, उसे पत्थर के नीचे एक चिट्ठी मिली। जैसे ही पत्थर को हटाया, पत्थर के नीचे से उसे एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था कि जो इस पत्थर को हटाएगा उसे उसकी मेहनत का फल सरपंच देंगे। चिट्ठी पढ़कर लड़का बहुत खुश हुआ। सरपंच के पास दौड़ता हुआ गया। तभी सरपंच जी ने बताया कि गांव के प्रवेश द्वार पर जो पत्थर पड़ा था वह उन्होंने ही रखा था। उन्हें यह देखना था कि लोग उसे उठाते हैं या नहीं। कई लोग इस पत्थर से टकराकर गिरते रहे, लेकिन इस पत्थर को गांव के आलसी लोगों ने नहीं उठाया। अगर हम लोग ऐसे ही आलस करेंगे तो गांव की तरक्की नहीं होगी। इस लड़के की मेहनत का फल उसे पुरस्कार के रूप में मिल गया। आपको इस लड़के से कुछ सीखना है। इस वक्त गांव वालों ने मेहनत करने का फैसला किया और आलस छोड़ दिया। इस तरह सरपंच की योजना सफल हुई। उन्होंने बालक को नगद राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की। इस कहानी की सीख, हमें मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। क, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए रिक्त स्थान अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। थुम्बा, श्रीहरिकोटा। यहाँ पे सही विकल्प श्रीहरिकोटा हमें लिखना है। ख, सिर्फ 600 रिक्त स्थान की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। मिनट, सेकंड्स। यहाँ पे सही विकल्प सेकंड्स। सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। अगला प्रश्न, 3-4 वाक्य में उत्तर लिखो। च, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? भारत को सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। 6, टीम के साथ डॉक्टर कलाम जी ने कौन सा अनुभव बांटा? डॉक्टर कलाम जी ने कहा कि मेरा प्रक्षेपण यान गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल तो अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने ऐसा कुछ नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्ते के काम से सुधारा न जा सके। जो अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी होने के बाद अचानक कंप्यूटर ने संकेत दिया था कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है और निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए भी कहा, इसलिए अग्नि का प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से कब और क्या पूछा था? रक्षा मंत्री जी ने डॉक्टर कलाम को अग्नि के प्रक्षेपण करने की पहली रात पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? दाएं पंख में उपसर्ग तथा बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। दिन, इसको उपसर्ग लगा है प्रति और उसका वाक्य बना है मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, और प्रत्यय जो है वो लगा है भर। शब्द बन गया दिन भर। दिन भर नहीं खेलना चाहिए। इस तरह नम्र, डर, जल, साहस और सत्य, इनका हमें उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर वाक्य में प्रयोग करना है। अगली स्लाइड पर देखेंगे। नम्र,
उपसर्ग विनम्र। वाक्य उसने विनम्र स्वर में अपनी बात रखी। प्रत्यय नम्रता। हमें सभी से नम्रता से बात करनी चाहिए। यहाँ पर डर, इस शब्द को उपसर्ग लगाकर निडर शब्द हो गया और प्रत्यय लगाकर डरपोक शब्द हो गया। इनके वाक्य रानी लक्ष्मीबाई निडर होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। नमन बहुत डरपोक लड़का है। जल, उपसर्ग सजल। बारिश के बाद पूरा जंगल सजल दिखाई दे रहा था। प्रत्यय जलचर। मछली जलचर है। साहस, उपसर्ग दुस्साहस। दुश्मन के क्षेत्र में अकेले घुसने का दुस्साहस करना आसान नहीं था। प्रत्यय साहसी। सम्राट अशोक बहुत ही साहसी राजा थे। सत्य, उपसर्ग असत्य। हमें जीवन में कभी भी असत्य का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। प्रत्यय सत्यवादी। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी